नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अपेक्स एकेडमी बायोमेसर चैनल पर स्वागत है। आइए जो सीरीज चल रहा है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दैट मीन्स सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी का अगला सीरीज अगले तरह का क्वेश्चंस को लेकर के चर्चा करेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चंस को कितना कम समय में कर पाते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा सेट में। तो चर्चा करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0121, सेकेंड है थर्ड है 0.12 एंड फोर्थ है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0004। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट नंबर 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01। 0.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.01 होगा। आप करके देख भी सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसका सॉल्यूशन करने के लिए पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बदले क्या आएगा 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो 40 आएगा नीचे। ठीक है, 40 आएगा। अब देख सकते हो अंश में नंबरेटर में 121 और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो वर्गमूल 11 निकल जाएगा। नीचे आपका 10,000 है, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 100। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 100। 100 से जब 11 को भागा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.11। ठीक है, अब इसको देखो ये दे रखा है 0.12, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो ये पॉइंट हटेगा और पॉइंट के बदले 1 होगा, और 1 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 0 ले लेंगे, और 4 0 लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होगा। इसको जब भागा करेंगे तो 0.02 होगा। ठीक है, फिर से आप देखो फर्स्ट है 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.01 होगा। सेकेंड है रूट ओवर 0.0121, इसका जब पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा। 1 के पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 दिए। 121 का वर्गमूल 11 होगा, 10,000 का वर्गमूल 100 होगा। 11 को 100 से भागा करेंगे तो 0.11 होगा। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है 0.12, और यहाँ पे जो नंबर आया है यह 0.0004, तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बदले 1 आएगा। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 देंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होगा। 2 का जब 100 से भागा करेंगे तो 0.02 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नंबर जो है वो 0.01 है, ये 0.11 है, ये 0.12 है और ये 0.02 है। तो आप ये सभी नंबर्स में देखोगे तो बोलोगे कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो 0.12 है। अब सबसे बड़ा 0.12 नंबर है तो बोलेंगे कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या हो जाएगा 0.12। अगर इसी नंबर में से हमको सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाता, सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाता, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता तो क्या होता 0.01, क्या होता 0.01, और ये हो जाता किसका 0.1 का होल स्क्वायर। तो सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाता तो 0.1 का होल स्क्वायर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.16, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर है 0.16 का स्क्वायर रूट, ये पॉइंट हटेगा तो 1 होगा। डबल अंक है तो 00 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, भागा करेंगे तो 0.4 होगा। नेक्स्ट नंबर है 0.16 का होल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा, और अंक के पॉइंट के बाद 2 अंक है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक के बाद 0 होगा। तो ये 3 अंक है, 4 अंक होने के लिए एक हम 0 ले लेंगे, खुद से 4 अंक हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.0256। 16 का स्क्वायर 256 आनी, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक के दाएं हाथ से 4 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो 3 अंक है, चौथा अंक नहीं है तो 0 ले लेंगे और यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0.16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0256, एंड नेक्स्ट एक नंबर जो दे रखा है वो 0.04 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है सबसे बड़ी संख्या, क्या निकालना है
सबसे बड़ी संख्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप देख पाओगे 0.16 है एक नंबर, दूसरा है 0.4, ये 0.04, ये 0.024256, तो आप क्या पाओगे, ये 1 है और ये 4 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ रहा है 0.4। पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 है, तो सबसे बड़ी संख्या 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे कि ये सबसे बड़ी संख्या मेरा जो है वो √0.16 होगा, ठीक है। एक बार फिर से पुनः इसको आप देखो, तो यहाँ से देख पाओगे कि फर्स्ट नंबर जो है वो 0.16 है, लिख दिए। सेकंड नंबर √0.16 है, पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है तो 00 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। अगर आप 4 को 10 से भागा करोगे तो 0.4 होगा। नेक्स्ट नंबर है 0.16 का होल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक है ना पॉइंट पे यहाँ पर, तो राइट साइड में 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो 256 16 का स्क्वायर हुआ तो 1 अंक घट रहा है तो 0 दे देंगे, 4 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। नेक्स्ट है 0.04, अब इसमें कंपैरिजन करना, 0.1 है, 0.4 है, 0.0 है, 0.0 है, तो कहेंगे 0.4 सबसे बड़ी संख्या है। अगर 0.4 सबसे बड़ी संख्या है तो एक इसका सोल्यूशन है √0.14 का, तो बोलेंगे कि √0.14 जो नंबर है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा ये चारों नंबर में से, चारों गिवन और नंबर्स में से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी उम्मीद है भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। अब पॉइंट में 1 अंक है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड में 2 अंक के बाद पॉइंट होगा तो 0.25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.49 का रूट ओवर, ठीक है, 0.49 का रूट ओवर। अब ये बताओ 0.49 है तो पॉइंट हटेगा तो 1 होगा, डबल अंक है तो 00 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, भागा करेंगे तो 0.7 होगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 0.008, तो ये पॉइंट हटेगा 1 आएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 10 होगा, भागा करेंगे तो 0.2 होगा, ठीक है, 0.2 होगा। नेक्स्ट नंबर जो आपका दे रखा है ये है 0.23, इसमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या, क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या, लोवेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या पाओगे 0.25, 0.7, 0.2 और 0.23 में से 23 सबसे छोटा नंबर है, सबसे बड़ा है 0.7, उसके बाद 0.25, सॉरी 0.2 सबसे छोटा नंबर है, इसके बाद सबसे बड़ा है ये, इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, और सबसे छोटा है 0.2, ये 0.2 ही है, डैट मीन्स 0.20 है, यहाँ पे 0.23 है तो ये बड़ा नंबर हो गया। तो सबसे छोटा नंबर आपका 0.2 हो रहा है, सबसे बड़ा 0.7, इससे छोटा 0.25, इससे छोटा 0.23, इससे छोटा 0.2, तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ 0.2, और 0.2 किसका सोल्यूशन है, क्यूब रूट ऑफ 0.008 का। तो हम बोलेंगे कि सबसे छोटी संख्या जो मेरा है वो क्यूब रूट ऑफ 0.008 है, ठीक है, 0.008 है। आप इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो उम्मीद आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते हैं सॉल्व करके कैसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.9 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट है 0.9 का रूट ओवर, और ये है 0.9 पे रेकरिंग। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.89 का होल टू दी पावर 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर √3 एंड क्यूब रूट ऑफ 0.008। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। सॉरी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या नहीं। इसमें जो नंबर 0.9 है इसमें बता रहा है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है।
चलिए 1 2 3 4 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.9 पे रेकरिंग, 0.09 पे रेकरिंग एंड और 0.09 पे रेकरिंग में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। एक और क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। चलो देखो, सबसे नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट नंबर 0.9, नेक्स्ट है 0.9 और 0.9 पे रेकरिंग है। क्या है? 0.9 पे रेकरिंग। 0.9 पे रेकरिंग है, इसका मतलब है 9 जो है पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 0.9999 डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म्स लिखा जा सकता है। ये आपका कितना 0.09 पे रेकरिंग, 0.09 पे रेकरिंग, तो इसको लिखा जा सकता है 0.0। ये देख सकते हैं 0 पे रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 9 पे रेकरिंग है। अगर 9 पे रेकरिंग है इसका मतलब है सिर्फ 9 रिपीट होगा। क्या होगा? सिर्फ 9 रिपीट होगा। अगर 9 रिपीट होगा तो लिखेंगे 99999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.09 पे रेकरिंग, यानी 0 और 9 दोनों पे रेकरिंग। इसका मतलब 0.090909 इस तरीके से रिपीट करेगा। आप फिर से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट नंबर है 0.9 लिखे, 0.9 पे रेकरिंग, इसका मतलब 9 पे रेकरिंग है तो बार बार 9 रिपीट हो रहा है, इसका मीनिंग ये होगा। नेक्स्ट है 0.09 और सिर्फ 9 पे रेकरिंग है, 0.09 और 9 पे रेकरिंग, इसका मतलब है 9 आपका बार बार रिपीट कर रहा है। थर्ड है 0.09 और 0.09 इसका मतलब 09 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। आप यहाँ से देखो इसमें से क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो आप यहाँ क्या पाओगे, 0.9 है, ये 0.99 है और ये 0.0, इसका मतलब 0.0 है तो 0. ये बड़ा है और ये भी बड़ा है। अब इसमें 0.09 है तो 0.999 है, इसमें 0.09 है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से 3 डिजिट में ही अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये कहोगे 999 है, यहाँ पर सिंगल 9 है, इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है। अब ये सबसे छोटा हो गया, इससे छोटा ये हुआ और इससे छोटा ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे 9 के बाद 00 आ रहा है, 0.9 है ना, इसका मतलब है यहाँ 9 के बाद आगे कुछ नहीं तो 0000 है। इसका मतलब यहाँ अगर हम देखें तो 0.99 है, 0.9, इसका मतलब 0.99 सबसे बड़ी संख्या होगी। और ये कहाँ से आया है तो 0.9 का रेकरिंग, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो 0.9 और 0.9 पे रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ी नंबर, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। इसी में अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता तो क्या होता, 0.090909, ये सबसे छोटा नंबर होता, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.98 पे पावर है 0.5, 2.89 पे पावर कितना है 0.5, 0.5 मतलब पॉइंट हटा तो आएगा 10, ठीक है, 10 आएगा। अब ये 5 2 10 कट गया तो इसका मतलब 2.89 पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 होगा तो इसको लिखा जा सकता है 1.7 का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, 1 पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा। अब इसका टोटल पावर कितना है 1/2, तो ये और 2 कट गया, कितना आया 1.7। नेक्स्ट जो नंबर है वो दे रखा है 2 - 0.5 और 0.5 पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 - ये 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25, 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे डबल अंक के बाद पॉइंट होगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 75.1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लिखो ये हो जाएगा 1.75, 1.75 में से 25 को ऐड करेंगे तो 2 निकल जाएगा। दैट मीन्स 2 में से 0.05 को 25 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.75 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं √3 एंड √3 इज इक्वल टू जानने वैल्यू 1.7321 होता है तो इतना ही रखते हैं। अब ये क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 0.008, ये पॉइंट हटा तो 1 होगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0,
8 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 1000 का क्यूब रूट 10 हो जाएगा, भागा करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप देखो 2.89 का पावर है 0.5 पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे एक होगा और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो, तो 5/10 काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसका 2.89 यानी 288 किसका स्क्वायर है, 17 का, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट होगा, ये 2 और 2 कट जाएगा तो 1.7 का पावर 1 है तो 1.7 ही रह जाएगा। सेकंड नंबर में 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर है, 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 होगा, 2 में से 0.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.75 होगा। अगर √3 का वैल्यू लिखेंगे तो 1.732 होगा, और क्यूब रूट ऑफ 0.008 को अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा 1 आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 30 लिखेंगे, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, 10,000 का क्यूब रूट 10 होगा, 2 को 10 से भागा करेंगे तो 0.2 होगा। अब इसमें से हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे बड़ी संख्या, क्या फाइंड करना है, सबसे बड़ी संख्या। तो आप क्या पाओगे, यहाँ पे कितना है 0.2, यहाँ पे 1.73 है, यहाँ पे 1.75 है, देखो 7.3 और 7.5, ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा और ये बड़ा, इसमें से ये बड़ा है, और ये 1.75 है, ये 1.7 है, 1.7 इसका मतलब आगे कुछ नहीं तो क्या है 000 है। ठीक है, तो एक भी अगर जीरो लेंगे तो ये 1.70 है, 1.75 है, ये 1.73, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया 1.75, 1.70, 1.73। तो आप देखोगे 7 के बाद 3 है, 7 के बाद 5 है, 7 के बाद 0 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा 5। दैट मीन्स 1.75 सबसे बड़ा नंबर है। ये किसका स्क्वायर है 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या जो है वो 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब ये देखो, इसको सॉल्व करना है तो ये फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है 0.9, सेकेंड नंबर है 0.9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो स्क्वायर निकालेंगे तो पॉइंट के राइट हैंड से 2 अंक के बाद पॉइंट होगा तो 0.81 हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.9 पे रूट ओवर, ये हो जाएगा 9/10 का रूट ओवर। ठीक है, अब ये तो रूट नहीं निकलेगा तो 10 से ऊपर और 10 से नीचे भी गुना कर देते हैं, यानी 10 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा। अब 90 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो 9 9 81, ये तो पता है कि 9 पॉइंट समथिंग होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग है, 9 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, अगर 1 भी होगा तो 9.1 ले लेते हैं। ठीक है, अब 9.1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 से भागा करेंगे तो 0.91। ठीक है, और नेक्स्ट आपका नंबर है 0.9 पे रख लेंगे, इसका मतलब 0.999 बार बार आता चला जाएगा। ठीक है, फिर से आप इसको समझने का प्रयास करो। 0.9 फर्स्ट नंबर है, 0.9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 मतलब पॉइंट में यहाँ एक अंक है राइट हैंड में, तो पॉइंट के बाद अगर राइट हैंड में एक अंक है तो स्क्वायर निकालेंगे तो राइट हैंड में पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दिए। यहाँ पे 0.9 है, 0.9 में तो पॉइंट हटेगा तो एक आएगा, एक अंक है तो एक जीरो है, मतलब 9/10 होगा, 9/10 होगा। तो इसका सोल्यूशन ईजी करने के लिए 10 से अंश में भी गुना करते हैं, 10 से हर में भी गुना करते हैं, 10 से नंबरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 90 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9.1 के अप्रॉक्स आएगा, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, 9.1 से ज़्यादा भी हो सकता है। और आपका 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, 9.1 को अगर 10 से भागा करेंगे 0.91 होगा। ठीक है, और 0.9 का अगर सोल्यूशन करेंगे तो 9 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 99 बार बार रिपीट करेगा। अब इसमें कंपेयर करना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या कौन सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ बताओ 0.9 है, इसका मतलब आगे कुछ नहीं तो 0 तो होगा ही। ठीक है, एक भी अंक लेंगे तो 0 ले लेते हैं, 0.81, 0.91, 0.99, मतलब सबसे छोटी संख्या ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है, क्योंकि अगर 2 अंक लें तो 0.99 है, यहाँ पे 0.91 है, यहाँ पे 0.90 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन आएगा 0.99। इसका मतलब ये किसका सोल्यूशन है 0.9 पे रेकरिंग, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 0.9 पे रेकरिंग। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं और सॉल्यूशन आपको उसका करके दिखाइए, जल्दी से तैयार रहिए और बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 1.5
1.05 पे रेकरिंग और 1.5 पे रेकरिंग में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर है 1.5, सेकंड नंबर है 1.05, अगला है 1.05 और 5 पे रेकरिंग है तो ये 5 बार बार रिपीट करेगा। और ये है 1.5 पे रेकरिंग, 1.5 पे रेकरिंग, इसका मतलब 5 बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, आप यहाँ से देखो, कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 0 0 0 आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 0 0 0 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 0 और 0 आए, इसका मतलब ये दोनों छोटा नंबर है, सबसे बड़ा संख्या हो नहीं सकता है। यहाँ पे 1.50, यहाँ पे 1.55 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये ना सबसे बड़ा है। और ये सबसे बड़ा नंबर तो कहाँ से आया? 1.5 पे रेकरिंग, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1.5 पे रेकरिंग। उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आपका पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप समय का बचत करते हुए बहुत कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर है और प्रीवियस पेपर से ही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर आएगा, जरूर पूछेगा ही पूछेगा। आप उम्मीद, अगर विश्वास नहीं होता है तो आप सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस पेपर एसएससी का या रेलवे का उठाओ और वहां से देखो कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं। एकदम डेफिनेटली है, एसएससी में हमेशा क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे और पेपर में आता है तो जल्दी से जल्दी समय का बचत करते हुए क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। इसको आप सॉल्व करके बताओ क्या होगा। 1 + 1 + 1 + डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, इसका सोल्यूशन करके बताना है क्या होगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। मान लेते हैं ये सभी संख्या जो वो किसके बराबर है? x के बराबर है। इसका सोल्यूशन आपको लॉन्ग मेथड से ही बनाना पड़ेगा, शॉर्ट मेथड इसका नहीं होगा। शॉर्ट मेथड है भी तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक इस तरह का सीरीज लेके आएंगे और सारे क्वेश्चन को कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं उसका तरीका बताएंगे। यहाँ हम एक मेथड बता रहे हैं जो लॉन्ग मेथड है, उसी मेथड को आप अभी समझ लो। ठीक है, और जब इसका शॉर्टकट आएगा तो बहुत ही इस तरह का क्वेश्चन है जिसका शॉर्टकट हम बताएंगे, आगे सीरीज लेकर के आएंगे और उसका कैसे विदिन अ सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उसका हम तरीका बताएंगे। फिलहाल आप लॉन्ग मेथड जान लो और देखो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सभी को हम एक्स मान लेते हैं, तो ये इन्फिनाइट सीरीज है ना। पहले भी हम इस पर वीडियो डाले हैं जो कि ट्रिकी मैथ है और ट्रिकी मैथ के माध्यम से उसका सॉल्यूशन बताए थे कि इसमें से क्या नंबर मिनिमम ऐड करें ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। ठीक है, तो उस तरीके से जो जोड़ते हैं वही उसका आंसर होता है। तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इन्फिनाइट सीरीज है। अब इन्फिनाइट सीरीज है तो हम बोले कि एक सीरीज को, एक टर्म को अगर छोड़ भी दें तो बाकी सीरीज जो है वो भी इन्फिनाइट सीरीज ही कहलाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये रूट ओवर है 1 प्लस यहाँ से लेकर के ये आगे जो सीरीज है उसको हम x ही मान लेते हैं और राइट हैंड में आपका x है। इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। रूट हटाने के लिए ऐसा किए तो ये 1 + x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों राइट साइड जाएगा तो ये -x हो जाएगा और ये -1 प्लस x राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी +1 है, राइट साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसका सोल्यूशन करना है और x का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो x = होता है -b, तो यहाँ b का वैल्यू क्या है? x का जो मल्टीप्लायर रहता है वो b कहलाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूल का जब हम फार्मूला निकालते हैं तो ये होता है -b प्लस -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये आपका आंसर होता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस -√b -1 का स्क्वायर -4a का वैल्यू x स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या लागा ये, तो 1 हो जाएगा और c के जगह ये है -1, ये मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई -b प्लस -√b² बाई 2a। तो 2 × a के जगह यहाँ पे कितना आप देख पाओगे, a के जगह x स्क्वायर का मल्टीप्लायर 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 होगा प्लस माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा +4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √ हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस √5 को आप लिख सकते हो 2.2, हालांकि ज़्यादा भी होगा। ठीक है, 484 होता है और 5 है, इसका मतलब 2.2
2 से ज़्यादा होगा डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो दो चीज़ आएगा, क्या क्या होगा 1 + 2.2 डिवाइडेड बाई 2 और एक हो जाएगा 1 - 2.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसमें माइनस वाला हम नहीं लेंगे, प्लस वाला ही सॉल्व करके चलेंगे और ये कैंसिल करेंगे। इसको लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.6। क्या हो जाएगा 1.6। अगर 1.6 होता है तो 1 से बड़ा है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में इसका दे रखा था जो x का वैल्यू आएगा, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, 1 के बराबर नहीं, 1 से बड़ा है। 0 तथा 1 के बीच नहीं, 0 तथा 1 के बीच कहाँ है, 1 से बड़ा है। सी ऑप्शन है 1 तथा 2 के बीच, 1 तथा 2 के बीच, हाँ ये हो सकता है, 1 और 2 के बीच में है। 2 से बड़ा नहीं, 2 से छोटा है। इसका मतलब 1.6 जो वैल्यू आया, इसका जो सॉल्यूशन आया वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो सॉल्यूशन आया है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप फिलहाल ये मेथड जान लो, लेकिन ये मेथड से एग्जाम में बनाना नहीं है। इसका हम एक सीरीज लेकर के आएंगे और बताएंगे कि उसका शॉर्टकट कैसे होता है और शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा वो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप बने रहिएगा इस चैनल पर। ठीक है, आज क्लास में इतना ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।